नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए, मुल्क की सियासत करवट लेने लगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। मरीम नवाज कहती हैं सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही तजुर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकालने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। मियांवाली के करीब गाड़ी नहर में गिरने से लोग गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद डूब कर जान बहाक। गुलकार शराफत अली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे। पक्का गंजीरा के मकाम पर हादसा पेश आया। गाजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन हलाक। जान बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। गाजा के इलाके खान यूनुस में घर पर बमबारी, 7 लाशें बरामद। पनाहगुज़ीन कैंप में इमारत तबाह, मजीद 7 लाशें बरामद, दर्जनों जख्मी। झड़पों में भी कई फ़लस्तीनी शहीद। अस्पतालों में तिब्बी सामान कम पड़ने लगा। पूरे गजा की बिजली बंद किए जाने से 20 लाख से ज़ायद शहरियों को दुश्वारी। गजाई किल्लत का खदशा भी बढ़ने लगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ने इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम खत्म होने चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी टेलीफोनिक राब्ता। हमास ने एक ही रोज़ में मजीद 100 इसराइली मार डाले। हलाकतों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। 3,2500 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 रोज़ में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 188 हो गई। हमास की कार्रवाइयों में अमेरिका ने अपने 22 शहरी मरने की तस्दीक कर दी। तल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों की चौकी उड़ा दी। खबरदार किया कि मुदाखलत की तो अमरीकी अड्डे भी निशाना बनेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुँचेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर ख़ारजा कमेटी के सरबराह माइकल मैककॉल का कहना है कि मिस्र ने इसराइल को हमास के हमले से 3 रोज़ पहले खबरदार कर दिया था। समझ नहीं आता कि इसराइल से कैसे कोताही हो गई। ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। मुस्ताफ़ी होने से बचने की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपोजिशन रहनुमा बेनी गैंट्स को हुकूमत में शामिल कर लिया। अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। जंग बंदी, गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। 15 रुकनी सलामती काउंसिल का इतवार को बंद कमरे में इजलास हुआ था। अरकान के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए थे। फ़लस्तीनियों से गजा खाली करने के इसराइली मुतालबे पर रूस के सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा गजा फ़लस्तीन की तारीखी सरजमीन का हिस्सा है। फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से सुनियाई जाने का कहने से अमन नहीं आएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का भी कहना है कि सियासी तरीक़ों से फ़लस्तीन के मसले का फ़ौरी हल निकाला जाए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले परेशान कुन करार दे दिए। कहा किसी दूसरी तरफ महाज खुलना इसराइल के हक़ में बेहतर नहीं। पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक़ के कानून साजी तस्लीम। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अज़-खुद नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। फुल कोर्ट ने मफाद आमा के तहत लिए गए अज़-खुद नोटिस यानी 184(3) के तहत मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में, 6 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। इत्तलाक उस दिन से होगा जिस दिन से कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद कर दिया गया। जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं, तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया। भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में कहा कि दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है।
पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना पार्लियामान हमें दुश्मन समझती है। हम क्यों उन्हें मनफी तरीके से देखें, एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश ना करें। ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। आज ही हर चीज़ का जवाब दे देंगे तो कल को मिलते जुलते केसेस पर हम इन्हीं जवाबात के पाबंद होंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद कहा कि वो अपने इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे फैसलों से मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। ये खुशाइन बात है कि अब चीफ जस्टिस आर्टिकल 184(3) के मामले पर मुशावरत से फैसला करेंगे और फैसले के खिलाफ अपील भी दायर हो सकेगी। मजीद कहा कि ये कानून पैनामा केस समेत माजी के केसेस पर लागू नहीं होगा। इस कानून का किसी खास शख्सियत को फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त। समाअत आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। मीनारे पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नून लीग का कारकर्दगी में किसी दूसरी जमात से कोई मवाजना ही नहीं। हमने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया, अब भी ऐसा ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को हालिया सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के तहत माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हुकूक पर असरात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक और क्लाइमेट जस्टिस पीपी का मंशूर है। साफ पानी, खुराक के हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मनसूबाबंदी करना होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 25 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, इंसानी हुकूक समेत दीगर उमूर उजागर किए गए। कहा गया कि नई हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान इंतखाबात की ताख़ीर की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। दो बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 5 ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान हलाक। शेखुपुरा पुलिस का दावा है कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। सरगोदा बाईपास रोड पर मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए। मुल्ज़िमान पर 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों से ज़्यादती का इल्ज़ाम था। मेरी बेटी जो है ना स्कूल में टीचिंग करती थी, तो बच्ची ने पढ़ाना छोड़ दिया। वहाँ से धमकियाँ दे रहा है मेरी बेटी को ना, धमकियाँ दे रहे हो। मेरे बेटे को मार दिया। जो इंतकाल हुआ उसका 23 से 24 साल है सर, और जो जख्मी है उसका जो है ना 24-25 साल उम्र है उसकी। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग करके एक भाई को कत्ल, दूसरे को जख्मी कर दिया गया। वालदा गम से निढाल कहती हैं वाक़े में फरीद नामी शख्स मुलव्विस हो सकता है। मुलजिम उनकी बेटी स्कूल टीचर को भी तंग करता था, जिस पर बेटी को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। पुलिस ने डकैती मुज़ाहमत का शुबा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस और लियारी में मुबैना मुकाबले, जख्मी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अजीज़ाबाद से गाड़ी चुराकर मुल्जिमान फरार, वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज।
औरंगी टाउन नंबर 4 में फायरिंग, तारिक शाह नामी शख्स जख्मी। कानपुर से पुलिस पार्टी के अगवा को 24 से ज्यादा घंटे गुजर गए। एसएचओ समेत 5 एहलकारों को बाजियाब ना कराया जा सका। डीआईजी लाड़काना जावेद जिस्कानी का कहना है कि एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डाकुओं का मुतालबा किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके ढोकपराचा में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को लूट लिया। डाकू चाय के होटल पर बैठे एहलकारों से मोबाइल फ़ोन और असलहा छीन कर फरार हो गए। होटल पर मौजूद दीगर शहरियों से भी मोबाइल फ़ोन और नकदी लूटी गई। डाकुओं ने पुलिस से छीना असलहा कुछ फासले पर फेंक, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। जिला स्वाबी के पसमानदा गांव नबी की खवातीन इलाके की खुशहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए पुराज़म। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत समझदार माँ प्रोजेक्ट में तरबियत हासिल करने के लिए खवातीन की बढ़ चढ़ कर शिरकत। बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज का भी क़याम। इल्म हासिल करेंगी, रोजगार भी मैसर आएगा। यकूम अक्टूबर से गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। दीगर सार्फिन के लिए कीमत 158% तक बढ़ाने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने का मंसूबा। काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में स्पेक्ट्रम नीलामी एडवाइजरी कमेटी कायम। कमेटी में वजीर IT, टेलीकम्युनिकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वजीर सनत और पैदावार शामिल। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि 5G नीलामी के लिए 300 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम दस्तयाब होगा। जल्द ही PTA के जरिए कंसल्टेंट का तयन करके स्पेक्ट्रम नीलामी को यकीनी बनाया जाएगा। काबीना ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की मंजूरी भी दे दी। परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार होने पर PIA जाग गई। PSO को ईंधन की फराहमी की मद में 2 करोड़ रुपए अदा। अहम रूट्स की परवाज़ों को ईंधन मिलने लगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए आज भारत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ैनब अब्बास ICC की जानिब से भारत गई थीं। उनके साथ वहाँ जो हुआ उसका रंज है। उन्हें पहले ही भारत का वीज़ा मिल चुका था। वो सहाफ़ियों के वीज़ों के इंतज़ार में थे। जे शॉ से बात हुई है, शायकीन के वीज़े जल्द जारी होंगे। लखनऊ के अंदर मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों बड़ी टीमें हैं। टॉस जीतकर, क्योंकि लखनऊ है, अदब आदाब का वहां ख्याल रखा जाता है। मेरे ख्याल से टॉस जीतकर दोनों टीमें कहेंगी पहले आप देखिए, मुझे लग रहा है पहले टीम बैटिंग करेगी। ठीक है। और मेरी प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। और देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।